Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about epistasis. Epistasis is the situation in which more than one gene affect the same characteristic. एक ही trait होता है जिसको एक से ज्यादा genes affect कर रहे होते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि एक जीन लोकस जो है वो मास्क कर देता है, मॉडिफाई कर देता है फिनोटाइप ऑफ अदर जीन लोकस को, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। एक जीन दूसरे को चेंज कर देगा, मास्क कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है जी। एपिस्टेसिस अकर्स व्हेन जीन्स हैव टू डिफरेंट लोसाई इंटरैक्ट टू अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट। देखिए मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसमें टू डिफरेंट लोसाई पे टू डिफरेंट जीन्स थे जो टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, टू डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे ट्रेट एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर दो जो लोसाई एक्ट कर रहे हैं वो उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दे रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? जीन कैन आइदर मास्क और मॉडिफाई द फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय द अदर जीन। एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। जो मॉडिफाई करेगा, मास्क करेगा, वो कहलाएगा एपिस्टैटिक जीन। जो हो जाएगा मास्क या मॉडिफाई वो कहलाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। एक आपने पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव जो है ना वो भी एक दूसरे को मास्क और मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही लोकस पे, एक लोकस पे दो एलील से एक दूसरे को मास्क या मॉडिफाई कर दें तो वो डोमिनेंस, को डोमिनेंस वगैरह आ जाता है। ये दो मुख्तलिफ लोसाई के ऊपर दो मुख्तलिफ जीन्स के एलील्स हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को चेंज कर रहे हैं। एक जीन दूसरे को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने में या उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाने या कम करने में रोल प्ले कर रहा है। इसकी जो सबसे आसान एग्जाम्पल मुझे समझ में आई है वो बॉम्बे फिनोटाइप है। ये ब्लड ग्रुप की एक फिनोटाइप है जो कि पूरी दुनिया में रेयर है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान में सिर्फ ये पाए जाते हैं थोड़े से लोग। आमतौर पे होता क्या है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए अटैच होती है, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके ऊपर एंटीजन बी अटैच है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनके ऊपर ए अटैच भी है और बी भी अटैच है, और जो ओ है उसके ऊपर कोई एंटीजन अटैच नहीं। अब जो ये एंटीजन की अटैचमेंट है ना ए या बी की, वो उसके लिए भी एक और प्रोटीन चाहिए, एक और एंटीजन चाहिए। वो एंटीजन जो है वो एक जीन है एच, उसके अंडर कंट्रोल है। कैपिटल एच होगा तो वो कनेक्टिंग जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के साथ अटैच कर रहा है एंटीजन ए को, वो पॉइंट ही जो छोटी सी डंडी है, स्टिक सी जो लगी हुई है, वो आम हालात में सब लोगों में बन रहा होता है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान के कुछ लोगों में, बहुत थोड़े से लोगों में ये स्मॉल एच होता है। इनके अंदर जैसे अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन वो नजर क्यों कैसा आएगा जब टेस्ट करेंगे? ओ। क्यों? क्योंकि ए जो है ना वो बनेगा लेकिन सरफेस के साथ अटैच नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो अटैचमेंट वाला पॉइंट है वो मिसिंग है। ठीक है जी। तो यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ओ नजर आएगा टेस्ट में, क्योंकि जो एंटीजन ए को सरफेस के साथ कनेक्ट करने वाली प्रोटीन है वो नहीं बन रही। ठीक है ना। तो ये जो एंटीजन जो जीन एच था उसने किसके एक्सप्रेशन को चेंज किया? ए बी ओ के एक्सप्रेशन को चेंज किया। तो ये जो जीन है एच, जब स्मॉल एच होगा तो ये एपिस्टेसिस करेगा, किसके इफेक्ट को मास्क और मॉडिफाई करेगा? जीन आई ए, जीन आई बी या स्मॉल आई, इसके इफेक्ट को मास्क करेगा। अच्छा, आपकी बुक में जो दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो एक है लेब्राडोर कोट कलर और एक है स्वीट पी फ्लावर कलर। लेब्राडोर जो डॉग्स होते हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं कलर के लिहाज से, ब्लैक, चॉकलेट ब्राउन या येलो। जो ब्लैक हैं उनके अंदर एक कैपिटल बी जीन जरूर होता है, एक भी कैपिटल बी होगा तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और जो ब्राउन है उनके अंदर चॉकलेट ब्राउन दोनों स्मॉल बी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक और दूसरा जीन है। अब ये तो सिंपली डोमिनेंस और रिसेसिव हो गया ना, कैपिटल बी एक भी होगा तो ब्लैक हो गया, अगर दोनों स्मॉल बी हैं तो फिर चॉकलेट ब्राउन, डोमिनेंट रिसेसिव। लेकिन एक और जीन है ई, एक और लोकस है ई। अगर उसके ऊपर कैपिटल ई मौजूद है तब ये पिगमेंट इनके हेयर में, फर में आएगा। अगर वो मौजूद नहीं है यानी कि स्मॉल ई तो पिगमेंट फर में आ ही नहीं सकेगा, इसलिए वो येलो या इस तरह का कलर नजर आएगा। सो ये जो ई लोकस है ये एपिस्टेसिस कर रहा है
हाइपोस्टैटिस कौन सा अलील कर रहा है, कौन सा जीन कर रहा है, लोकस बी. बी लोकस इज हाइपोस्टैटिक एंड ई लोकस इज एपीस्टैटिक. ये देखें, अगर एक ब्लैक डॉग है जो होमोजाइगस है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, और इसका क्रॉस किया गया है येलो के साथ जो कि रिसेसिव है फॉर बोथ जीन्स, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल. अब ये इसके जो गेमीट्स बनेंगे स्मॉल बी स्मॉल ई बनेंगे, इसके जो गेमीट्स बनेंगे कैपिटल बी कैपिटल ई बनेंगे. इन ये जब फ्यूज करेंगे F1 जनरेशन जो आएगी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी ब्लैक. और ये ब्लैक इस ब्लैक से कैसे डिफरेंट है कि ये होमोजाइगस ब्लैक है, ये हेट्रोजाइगस ब्लैक है. कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई. अब F1 क्रॉस F1 जब किया जाएगा तो जिस तरह आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पनेट स्क्वायर बनाया था, उसी तरह बनाएंगे, उसी तरह के मीट्स बनाएंगे. कैपिटल बी कैपिटल ई और कैपिटल बी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि पहले और आखिरी तो वो बन जाते हैं जो पेरेंट्स के. इसका कैपिटल बी कैपिटल ई था तो ये पहला गेमीट बन गया, इसका स्मॉल बी स्मॉल ई था, ये आखिरी गेमीट बन गया. अब ये दो रह गए, दो बन गए हैं, दो आपने पेरेंट्स जनरेशन में भी बनाए हैं तो यहाँ पे भी दो बना लें, स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल ई. अब इसका क्रॉस करेंगे, दिस बॉक्स इज फॉर दीज टू, दिस बॉक्स इज फॉर दीज टू, दिस बॉक्स इज फॉर दीज टू. ये जिस तरह आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए किया था उसी तरह आपने ये बॉक्स पूरा फिल करना है. लेकिन अब जो जितने यहाँ पे ब्लैक से कलर से शो किए गए, ब्लैक कलर तब आएगा जब एक या एक भी कैपिटल बी हो और कम से कम एक भी कैपिटल ई हो. इफ देयर इज वन कैपिटल बी और वन कैपिटल ई एटलीस्ट, ये लीस्ट रिक्वायरमेंट है ब्लैक होने के, तो उन सारों को आप मार्क कर देंगे ब्लैक. ये 9 आ गया, ठीक है. अब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशो है वो क्या है, 9:3:3:1. यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या रेशो आई, ब्लैक चॉकलेट और येलो, तीन तरह के फिनोटाइप्स हैं और इनकी रेशो क्या है, 9:3:4. ब्राउन कैसे होगा, अगर बी होमोजाइगस रिसेसिव हो और कम से कम एक भी कैपिटल ई मौजूद हो, ठीक है, तो फिर ये चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा. लेकिन जितनों भी स्मॉल ई है, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ई, तो ये जो एपिस्टेसिस जीन है, ये बी चाहे कैपिटल दोनों हो जाए, एक कैपिटल हो जाए, दोनों स्मॉल हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कलर क्या आएगा, येलो. द होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ई is epistatic on these capital B and small b. तो ये येलो कलर आ जाएगा. जितनों में भी स्मॉल ई है, होमोजाइगस रिसेसिव ई वो येलो आएंगे. तो ये 4 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं. दैट इज व्हाई द रेशियो बिकम्स 9:3:4 एज कंपेयर टू मेंडेलियन रेशियो. मेंडेलियन रेशियो क्या है, 9:3:3:1. ये किस में मॉडिफाई हो गई, 9:3:4. इसको कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस. इसका नाम है सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, जिसमें रिसेसिव एलील स्मॉल ई ऑफ वन जीन लोकस हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन लोकस, चाहे उस पर कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो, और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा स्मॉल ई को. और जो बी लोकस है वो सिर्फ तब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा जबकि एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हो, कैपिटल ई कम से कम एक मौजूद हो तो कैपिटल बी या स्मॉल बी का एक्सप्रेशन हो सकेगा. दूसरी जो एग्जांपल है स्वीट पी फ्लावर की, ये पर्पल पिगमेंट की वजह से. स्वीट पी के फ्लावर या तो व्हाइट हो सकते हैं या पर्पल हो सकते हैं. इसके और भी पैटर्न्स है, वो एक और जीन कंट्रोल कर रहा है. लेकिन पर्पल पिगमेंट एंथोसायनिन बनेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है दो एंजाइम्स के ऊपर. एक कलर एस प्रिकर्सर है, वो एक कलर एस इंटरमीडिएट में बनता है, फिर वो पर्पल पिगमेंट बनता है. अब इस स्टेप के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, इस स्टेप के लिए भी एक एंजाइम चाहिए. दोनों एंजाइम मौजूद होंगे तो पर्पल पिगमेंट बनेगा, ठीक है जी. अब ये दो वाइट वैरायटीज को क्रॉस किया गया है. एक वाइट वैरायटी जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर कैपिटल ए और होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर बी, और दूसरी जो वाइट वैरायटी है वो स्मॉल ए और कैपिटल बी. इस बात का क्या मतलब है कि ये भी एंजाइम चाहिए, ये भी एंजाइम चाहिए. अब ये व्हाइट फ्लावर क्यों है, क्योंकि इसको बी वाला एंजाइम नहीं मिल रहा. ये व्हाइट फ्लावर क्यों है, इसको ए वाला एंजाइम नहीं मिल रहा. अब जब दोनों क्रॉस किए, इसके ये होमोजाइगस है, इसके क्या गेमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, इसके क्या गेमीट्स बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी. जो क्रॉस होगा F1 आएगा वो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल. अब दोनों लोकस पे कम से कम एक डोमिनेंट आ गया, इसलिए फ्लावर पर्पल बन गए. ऑल द F1 जनरेशन इज पर्पल. जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की गई इस पर्पल की, तो जो पनेट स्क्वायर आया उसकी रेशो क्या है, 9:7. 9 कैसे,
वो 9 जिसमें दोनों लोकस पे कम से कम एक डोमिनेंट मौजूद है वो पर्पल आएंगे। और दोनों लोकस पे अगर कोई भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ये देखिए ये स्मॉल बी वाइट हो गया, ये बी इसीलिए वाइट हो गया, ये स्मॉल ए, एक लोकस भी अगर होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो पिगमेंट नहीं बनेगा। 9:7 जो है इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाती है जिसमें 9:7 आता है। इन जीन्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। बोथ द जीन लोसाई हैव होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, पहले जो पेरेंट में हमने देखा कि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो व्हाइट फ्लावर हैं, एक होमोजाइगस रिसेसिव इस जीन के लिए, दूसरा इस जीन के लिए। अच्छा, बोथ डोमिनेंट एलील्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फिनोटाइप। दोनों लोसाई के ऊपर कम से कम एक डोमिनेंट चाहिए ताकि पर्पल फ्लावर बने, और बोथ डोमिनेंट एलील्स अगर प्रेजेंट होंगे तो पर्पल फ्लावर बन जाएगा। और किसी एक के ऊपर भी अगर किसी एक लोकस पे अगर रिसेसिव होगा तो व्हाइट फ्लावर बनेगा। इस सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, यानी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? एक होगा और दूसरा भी होगा तब आपको आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक हुआ दूसरा नहीं हुआ, पहला नहीं हुआ दूसरा हुआ, तो वो नहीं बनेगा। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एंजाइम्स चाहिए, पहला भी एंजाइम चाहिए दूसरा भी एंजाइम चाहिए ताकि पर्पल पिगमेंट बने। सो दिस इज डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस इन विच द जीन्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों होंगे तो हाथ पकड़ के चलेंगे और पर्पल बन जाएगा। एक भी नहीं होगा तो एक एंजाइम भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कलर नहीं आएगा पिगमेंट का, बिकॉज इट्स अ पाथवे। पर्पल पिगमेंट बनने के लिए एक पाथवे है, और वो जब तक पाथवे कंप्लीट नहीं होगा तो पर्पल पिगमेंट नहीं बनेगा। ठीक है जी, इसी तरह डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी होती है, इसकी भी रेशियो डिफरेंट आती है। आपकी बुक में एग्जांपल्स नहीं है, जस्ट से आपको एक दफा दिखाने के लिए कि सिंपल डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो तो 12:3:1 आता है, और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो तो 15:1 आती है। और अभी जो आपके कोर्स में हमने दो पढ़ी हैं, एक है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसमें रेशियो आती है 9:7, जिसकी एग्जाम्पल है पर्पल एंड वाइट फ्लावर इन स्वीट पी। और एक और होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, और इसमें रेशो आती है 9:3:4, जिसकी एग्जाम्पल है लेब्राडोर कोट कलर। और एक बॉक्स में एग्जाम्पल आपके दी हुई है फिनोटाइप, बॉम्बे फिनोटाइप, जो कि जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एच एंटीजन। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस एट योर लेवल। थैंक यू।